हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी सीजल में इन बचे हुए दिनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने की तैयारी अभी भी शानदार हो जाए। चलिए वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि तीन यहाँ पे पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के मेरिट बनेगा। पेपर 1 में सिर्फ पास करना है, 30% लाना है। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के लाइए, एक में लाइए, दोनों में लाइए, अलग अलग पास नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप ल्यूसेंट की बुक आपके पास यदि अवेलेबल है इसमें, तो इसमें चैप्टर है संज्ञा से अव्यय तक, उस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। यदि नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वहां पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे, तो आपको पढ़ना है जैसे संज्ञा पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद आपको समास पढ़ना है, उसके बाद आपको कारक पढ़ लेना है, ठीक है। इतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अनसीन पैसेज रहेगा, आराम से आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना आपको, एक दिन मैक्सिमम, एक दिन भी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज आपका अलग अलग होगा, इसकी तैयारी आप खुद कर लीजिए। पेपर 3 पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। पेपर 3 में 150 प्रश्न है। अब देखिए इसमें आपका पेपर 2 और पेपर 3 मिला के मेरिट बनेगा, आपको मालूम है ना। तो पेपर 2 में सबसे पहला है सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब रहेगा। मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कौन सा पढ़ना है। तो आपको मार्क का विभाजन जो है कुछ इस प्रकार से है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो मैं चैप्टर आपको आगे मैं स्लाइड में आपको दिखाता हुआ चलूंगा कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमारा जीएस का जो है पोर्शन है सामान्य अध्ययन का, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा सिलेबस इसे में लिखा हुआ है, बस दिमाग लगाना है आपको। पंचायती राज सबसे पहले पढ़िए, ठीक है, पढ़ लिए। पंचायती राज किससे पढ़े सर, तो मेरा जो नोट्स है उसमें भी दिया हुआ है, या आप एक काम कर सकते हैं, जो क्राउन हो या ल्यूसन आपके पास जरूर होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, इसमें पंचायती राज निकालिए, एमसीक्यू निकालिए अब, और उसको खत्म करिए, ठीक है। जैसे इसमें आर्टिकल 243 से तो 243 ओ, इससे संबंधित बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर बलवंत राय मेहता समिति की जो 3 लेयर की पंचायत समिति, जो 3 लेयर है वो किसने दिया था, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू से कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका भारत का संविधान, ठीक है, और राज्य व्यवस्था, इससे एग्जाम में सवाल पूछते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, भारत का संविधान हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसमें एक चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कौन से बुक में सर, तो इसी बुक में, जैसा कि मैंने बोला इसी बुक से सारा काम होगा, ठीक है। इसमें भारत का संविधान, उसमें आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके एक चैप्टर है, उसको पढ़िए, खत्म। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें आपको नोट करते जाइए, मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ, कॉपी निकाल लीजिए। इसमें आप सबसे पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये कर लीजिए। इसके बाद हम आएंगे राज्य में, तो राज्य में क्या करना है, लोकसभा, राज्यसभा, इतना करिए। राज्य में आइए विधानसभा, उसके बाद आपको कर लेना है क्या, तो मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्यपाल कर लेना है, और एडवोकेट जनरल कर लेना है, ठीक है, महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं। इतना आपने कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इतना आप कर लेते हैं, एमसीक्यू बना लीजिए, आपका इसी से एग्जाम में सवाल देखेंगे, बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें क्या रहता है कि अभी फिलहाल इसमें आप देखेंगे कि मंत्रियों पे मैंने जो है वीडियो बनाया है, ठीक है, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक योजना पे वीडियो बनाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा भी हुआ है, सामुदायिक विकास। हालांकि सामुदायिक विकास का मतलब होता है कि पूरे समुदाय का जो विकास करना है उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है, उसको सामुदायिक विकास कहते हैं। तो उसमें जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने पूरा 15 योजना उसको कवर कर दिया है, वहीं से सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे। उसकी वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है, उसकी आई आइकन में, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे लिस्ट और बताऊंगा। ये एक तो 20 टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, ये करंट अफेयर्स की 500 प्रश्न, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे, मैंने खुद बनाया है। बाकी कोचिंग में क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से बनवा लेते हैं, वो क्या बनाएंगे, है ना। तो ये चीज है, और मैं एक एक प्रश्न जो है चुन के बनाया हूँ, आप दीजिए तो आपको मजा आएगा। उसके बाद आप जेएसएससी सीजल का जो 20 फुल लेंथ टेस्ट है उसको ज्वाइन करिए। इन दोनों को सिर्फ अभी ज्वाइन करिए, बाकी मैं अभी फिलहाल कोर्स दूसरा लेने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़िए, ठीक है। हिस्ट्री में ज्यादा मत दिमाग लगाइए, स्वतंत्रता आंदोलन उठा के पढ़िए, ठीक है। इसमें असहयोग आंदोलन वगैरह जितना भी है, तो आपको एमसीक्यू वाला चैप्टर में मिल जाएगा, उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है पुरस्कार से संबंधित जो है आप यदि कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज मेरी एक झारखंड करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप कर सकते हैं। उसमें मैंने खेल खिलाड़ी से संबंधित बहुत सारी चीजों को कवर किया है, तो उसको आप कर सकते हैं।
ठीक है। पुस्तक आप उतना भी पढ़ नहीं पाइएगा क्योंकि कौन सा पुस्तक पूछ देगा आपको भी नहीं मालूम है। करेंसी से सवाल पूछते हैं, यदि कर पाते तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है करेंसी की। आप चाहे तो कर सकते हैं, पड़ोसी राज्य का कर लीजिए, आसपास का राज्य का। हालांकि सवाल बहुत दूर के मतलब देश के भी पूछे जाते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या बोलूं, ज्योग्राफी में आपको नदी कर लेना है, पहाड़ कर लेना है, इससे जरूर सवाल आएंगे, आप देखिएगा। नदी पहाड़ 2 चैप्टर खत्म कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री मैंने बता ही दिया आपका। चलिए, इसके बाद पॉलिटी भी मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स जो है जैसा कि टेस्ट ज्वाइन करेंगे उसका खत्म हो जाएगा पूरा उसी से, ठीक है। और जो मैंने जैसे सीजीएल का 20 फुल लेंथ टेस्ट है उसमें जो नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें जैसे आईपीएल हो गया, ये सब जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसको मैंने उसमें सारा को डाल दिया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद साइंस क्या करें। साइंस में आपके पास अब तो समय ज्यादा नहीं है, यही लूसेंट का उठाइए या क्राउन का उठाइए और इसमें जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिए। जैसे आपका टिश्यू हो गया, ठीक है, जिसको उत्तक बोलते हैं। सेल हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, कोशिका, ठीक है। इसके बाद आपका जो इसमें आपका जीन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है, आनुवांशिक वाला जो चैप्टर है, हेरिडिटी वाला चैप्टर है, उसको कर लीजिए। उसके बाद आपको मोशन कर लेना है, ठीक है, साउंड कर लेना है, ठीक है। और ग्रेविटेशन आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ग्रेविटेशन में तो गिना चुना पूछता है कि भाई इसका वैल्यू क्या है, 6.6 टू द पावर -10⁻11, जी कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, तो ये लिमिटेड है, इतना आप करिए, ठीक है। आप ल्यूसेंट उठाइए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप कर लीजिए एक दिन में। इसके बाद रीजनिंग मैथ तो आप खुद से कर लीजिए। कंप्यूटर में क्या करिएगा, कंप्यूटर में क्राउन की बुक या कोई भी बुक आपके पास है उसमें आपको क्या करना है, और मैंने जो सीजीएल का जो टेस्ट सीरीज मैंने लिया है ना उससे कवर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एमएस ऑफिस पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और जो फंडामेंटल कंप्यूटर है स्टार्टिंग वाला चैप्टर उसको पढ़ लीजिए, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।